तो प्रिय छात्रों, क्लास 9th का ये दूसरा लेक्चर शूट हो रहा है। आपका जो नंबर सिस्टम सीरीज हुआ था उसको लेकर ये दूसरा वीडियो है। तो मैंने उसमें बहुत सारा आपको क्वेश्चन भी दिया था, आपने उसको बनाया होगा। जो भी डीएचए था आपका उसको बना लीजिएगा, बहुत आसान थे। अगर किसी को कोई प्रश्न में तकलीफ हुआ होगा तो कमेंट कर देना, उसको कोई भी वीडियो में उसको मैं नोट्स तो उसको मतलब उसका एक्सप्लेनेशन कर दिया जाएगा। चलिए आज कुछ कुछ एमसीक्यू कीजिए जितना आपने पढ़ा है। तो मैं यहाँ पर एक अलग प्रकाशन का बुक रखा हूँ। इसके बाद एक लूसेंट का अभी लाना है, मेरे पास है नहीं। तो ये तो क्लास 10th का आ गया। 1 मिनट। तो ये अपना अलग प्रकाशन का मैथमेटिक्स है। इसके भी कुछ क्वेश्चन को हम लोग साथ में करते चलेंगे। एमसीक्यू आपको देखो, जितना मैं मटेरियल पढ़ा दूंगा उस पर ही आपको विश्वास करना, उससे आगे ज़्यादा आपको एफर्ट नहीं लगाना है, उसका जरूरत नहीं पड़ेगा। चलिए, कुछ क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ इसको, सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे और अगले वीडियो में इसको बताइएगा कि आपका आंसर क्या था। पहला क्वेश्चन पढ़ा दिया गया है, डिफिनीशन देखिए कीजिए। ऐसे नहीं बना तो डिफिनीशन देख के बनाइए, बन जाएगा। 2 नंबर, 3 नंबर, संख्या नंबर 4, प्रश्न संख्या 5, प्रश्न संख्या 6 और प्रश्न संख्या 7। ठीक है। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में भिन्न कौन सा है? देखिए, ये आपको करना है सारे क्वेश्चन। किसी प्रश्न में दिक्कत हो तो बताइएगा हमको। 7 क्वेश्चन हो गया, और देख लेते हैं और है क्या, एक और है। चलिए, एक और पूछा गया है 8 नंबर की, इनमें से कौन परिमेय संख्या का मानक रूप है? मानक बोलते हैं इंग्लिश में स्टैंडर्ड फॉर्म। परिमेय संख्या का स्टैंडर्ड फॉर्म कौन होता है, इसको बताना है। ठीक है, ये तो बिल्कुल इनसे इत को करा दिया गया है, फिर भी अभ्यास कर लीजिएगा। 10 नंबर को भी आप देख लीजिएगा, 10 नंबर आसान है, और 11 नंबर भी आपको कर लीजिएगा। इतने क्वेश्चन थे, और ये रहा आपका होमवर्क। इसमें देखिए कौन सा क्वेश्चन बाकी है। बोला गया है 12, देखिए जितना बोलोगे उतना ही क्वेश्चन बनाइएगा, जो आपके लायक हो बोल दूंगा। 12 कर लीजिएगा, 13 बना लीजिएगा, 14 बना लीजिएगा, और 15 भी आप चाहेंगे तो उसके बीच की संख्या निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 16 बना लीजिएगा, और निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के बीच एक एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो बीच में परिमेय संख्या निकालना है, तो इसके लिए मैं बताया हूँ कौन सा विधि लगाइएगा। इसमें आपको विधि लगाना है, ये क्या बोलते हैं, एवरेज मेथड। बीच की संख्या निकालने के 2 विधि सिखाया हूँ, एवरेज मेथड, और एक सिखाया गया आपको समतुल्य परिमेय संख्या मेथड। तो अब एवरेज मेथड से एक संख्या बीच के परिमेय संख्या निकाल देना है। तो ये आपके 17 क्वेश्चन, यानी इसका चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग आज के वीडियोज़ में आपको क्या पढ़ाया जाएगा, आज का कंटेंट क्या है अपना। और साथ में आप नोट्स बनाते चल रहे हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सभी छात्र मेरे साथ साथ में वो भी नोट्स को प्रोवाइड बनाते चल रहे हैं, और ये नोट्स ही आपके एग्जाम के समय में काम आने वाला है। यही आपका ओरिजिनल साथी है, दोस्त है। चलिए, तो हमने पढ़ लिया था ये सारी बातें, आज यहाँ से हमको करना है। चलिए, हमने इतना बातें पढ़ लिया था उस पुराने वीडियोज में। आपको क्वेश्चन दिया गया था, बिल्कुल बना दिए होंगे। बीच में परिमेय संख्या निकालना था कि √2 और √3 के बीच में कौन है। तो देखिए, √2 का मान क्या होता है, √2 का मान 1.4 होता है, और √3 का मान 1.7 होता है। तो 1.4 और 1.7 के बीच में कौन है, 1.4 और 1.7 के बीच में कौन है, 1.5 है। तो इसका आंसर ये होगा। चलिए, आज हम लोग बात करेंगे इसको। यहाँ से थोड़ा और छोटा कर लूँ, वीडियो थोड़ा कट रहा है। चलिए, ओके, थोड़ा 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। ठीक है, पर दिख रहा है आपको, दिख रहा है। चलिए, अब प्रश्न है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? ये आपके चैप्टर के प्रश्न है, ये आपके क्या है, चैप्टर के प्रश्न है। तो पहले आपको दिखा दूं, ये अभी मैं एनसीईआरटी कर रहा हूँ। एनसीईआरटी पहले करना है, उसके बाद में जो साइड्स वाले बुक हैं और एक्स्ट्रा क्वेश्चन है उसको करा दिएगा, उसको कर लीजिएगा। पहले आपका एनसीईआरटी वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो बाकी आपको तकलीफ नहीं होने वाला नहीं है। तो ये प्रश्नावली 1.1 देख लेना है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे पी बाई क्यू लिख सकते हैं, जहाँ पी और क्यू धनात्मक पूर्णांक है और क्यू नॉट इक्वल 0 है? तो बिल्कुल ऐसा आप लिख सकते हैं, क्यों नहीं। 0 के बट्टे में कुछ भी लिख दीजिए, परिमेय संख्या बन गया। और वहाँ पर क्या है, क्यू का मान 0 नहीं है, देख लीजिए, मैंने लिख दिया ऐसा। चलिए, दूसरा प्रश्न क्या था, ये तो आप बिल्कुल ऐसे ही बना देंगे बिना मुझे बताए हुए, क्योंकि आपको बीच की परिमेय संख्या निकालने आ गया है। तो क्वेश्चन पूछा है 3 और 4 के बीच में 6 को परिमेय संख्या निकालिए। तो देखिए, अब क्या करेंगे, 6 को परिमेय संख्या निकालना है, तो 6 से अधिक यानी 7 से भी आप गुना कर सकते हैं, 10 से भी कर सकते हैं, 100 से भी कर सकते हैं, लेकिन दोनों में कीजिएगा। अगर आप इसमें करते हैं 10 से 7 से गुना, तो इसमें भी कीजिए 7 से गुना।
इसके बटन में आप एक ले सकते हैं, 3 के बटन में एक ले लीजिएगा, कोई परेशानी नहीं होगा। ये आपने उम्मीद करता हूँ मैं आपने बना लिया होगा, मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। फिर भी दिखा दिया हूँ कि आपके पास नोट्स हो जाना चाहिए। ये क्वेश्चन पहले आप खुद से ट्राई कीजिए। 3 नंबर कि 3/5 और 4/5 के बीच में 5 को परिमेय संख्या निकालिए। पहले खुद से आपको ट्राई करना है। चलिए, आपने मैं उम्मीद करता हूँ बना लिया होगा उस क्वेश्चन को जो था स्क्रीन पे। अब मेरे देखिए, और यहाँ पर मैंने नहीं बनाया, मैंने निकाल के दिया है इसको, ये होमवर्क लिखा है, तो बिल्कुल ये होमवर्क ही है, ठीक है। अब चलिए, उसमें जो प्रश्न थे उसका आप पहले खुद बताइए कि सत्य है गलत है कि सही है। क्या स्टेटमेंट दिया गया है, इसको बताइए कि सही है गलत है। प्रत्येक प्रकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रकृत संख्या का झोला छोटा होता है, पूर्ण संख्या झोला बड़ा होता है, तो छोटा वाला झोला बड़े वाला झोला में तो आ जाएगा। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है, ये गलत है, क्योंकि इंटीजर का झोला क्या होता है, बड़ा होता है, और प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या में नहीं आएगा, क्योंकि पूर्ण संख्या का झोला छोटा होता है। छोटा बड़ा क्यों बोल रहा हूँ, मैंने आपको जो डायग्राम बना के दिखाया उसको आप देखिए, वहाँ से कर लीजिए, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। आपको कारण साथ आंसर लिखना है तो मैं लिख दिया हूँ, यहाँ से आप देख लीजिए, जो भी आपको ये लिखने वाला था ये कर दिया हूँ। दिख रहा है बराबर आंसर? चलिए, और क्लियर भी दिख रहा होगा, पूरा वीडियो साफ आ रहा होगा, जहाँ तक मुझे दिख रहा है पूरा साफ दिख रहा है। चलिए ठीक है, तो आपने कर लिया इन सब बातों को। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट बात की हम बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, पॉइंट्स जिसको याद रखना है। रेशनल नंबर जो होता है, जिसे आप P/Q के रूप में, M/N के रूप में, B/C के रूप में कैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन लिखने के अलावा उसमें क्या याद रखना है कि जो उसमें M और N यानी जो ये P और Q होना चाहिए, आपका क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, और नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, जानते हैं आप। दूसरा पॉइंट, एक रेशनल नंबर P/Q के रूप में आप लिख सकते हैं जहाँ पर उसका जो लोएस्ट टर्म होगा, जो Q बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर से करेगा, जो उसका Q जो होगा वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। Q मतलब जो नीचे आप संख्या लिखेंगे P/Q के रूप में, कोई भी संख्या, उसका जो नीचे वाला होगा वो रियल नंबर से, नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। Q बिलोंग्स टू, Q क्या है यहाँ पर, Q क्या है, डिनोमिनेटर है, जो उसका डिनोमिनेटर होगा बिलोंग्स करेगा नेचुरल नंबर से। और P और Q क्या होंगे वहाँ पर, उसका कॉमन फैक्टर P और Q के अलावा उसमें P और Q का जो होंगे उसमें ऊपर नीचे संख्या जो होगा उसका हैव नो कॉमन फैक्टर देन 1, एक के अलावा वहाँ पर और दूसरा कोई कॉमन नहीं होना चाहिए। अगर कॉमन हो रहा है तो समझ लीजिए कि उसका परिमेय संख्या का व्यापक रूप नहीं है, ठीक है। जैसे मैं आपको बात बता दूँ वीडियो थी बोर्ड पर समझा के, चलो मैं समझा रहा हूँ क्या आपको एग्जाम्पल क्या कहना चाहता है। जैसे मैं आपको 2 संख्या लिख रहा हूँ, मैंने लिख दिया यहाँ पर 4/5, 4/16, और एक लिख दिया हूँ 1/2। पूछूंगा इसमें से बताओ कौन सा परिमेय संख्या है, तो आप देखो, आप कह सकते हो दोनों परिमेय संख्या के रूप में है, लेकिन इसमें से पूछा है कि परिमेय संख्या का सबसे शुद्ध रूप कौन है, स्टैंडर्ड फॉर्म कौन है, व्यापक रूप कौन है, मानक रूप कौन है, तो आप कहेंगे ये सही है और ये गलत है। क्यों? क्योंकि देखिए ये अभी ये एक के अलावा दूसरे, ये देखिए सिर्फ 1 से कट रहा है, 2 भी 1 से कट रहा है, लेकिन ये क्या है, 4 जो है 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, यानी 1 के अलावा किसी और संख्या से भी दोनों के संग कट रहे हैं। जैसे 4 से भी कट जाएंगे, 4 कम 4, 4 चौका 16। अब जो हो गया, ये जो हो गया लिस्ट, अब इसका देखिए, अब ये शुद्ध रूप हो गया। अब आप 1/4 को अब नहीं तोड़ सकते, अब ये किसी यहाँ इसका जो गुणनखंड होगा, फैक्टर, कॉमन फैक्टर, वो सिर्फ 1 है, लेकिन यहाँ पर कॉमन फैक्टर क्या था, 2 से भी कट रहा था, 4 से भी कट रहा था। बात समझ रहे हैं मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? बिल्कुल आप समझ गए होंगे। फिर भी कोई समस्या होता तो आप कमेंट करना नहीं भूलेंगे। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर, जितना वीडियो देखिएगा सब वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है, ताकि हमको भी पता चले कि आपको पढ़ाई मेरा पसंद आ रहा है। अब हम लोग बात करेंगे आज के लेक्चर में कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन रेशनल नंबर, परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार का निरूपण करेंगे हम, कि परिमेय संख्या दशमलव प्रसार कैसे करते हैं। कुछ नहीं है भाई साहब, ये भाग है, आपने भाग पढ़ा होगा। जैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कन्वर्ट 35/6 इंटू डेसिमल फॉर्म फॉर्म बाई लॉन्ग डिवीजन मेथड। लंबी भाग प्रक्रिया के द्वारा, इसका हिंदी हो जाएगा, लंबी भाग प्रक्रिया के द्वारा आप 35/16 को दशमलव प्रसार में व्यक्त कीजिए, दशमलव का निरूपण कीजिए, परिमेय संख्या के दशमलव में व्यक्त कीजिए। तो बस आप क्या जानते हैं, ऊपर वाला संख्या में छोटा सा भाग दीजिए, तो जब 35 को आप 16 से भाग देंगे तो ऐसे ही नहीं कटेगा, ऐसे ही कटेगा। पहले 2 बार में ले जाएंगे, 16 दूना 32, 5 में से 2 गया 3। चलो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा इसको मैं अपने यहाँ भी बना के दिखाता हूँ। कुछ बच्चों का ये भी होगा कि सर पहले ही से बना दिए हैं, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं तुम्हारे साथ साथ बनाता हूँ। देखिए आपसे क्या पूछा गया था, 35 और बटा 16 आपसे पूछा गया था, 35/16। इसको आपको डेसिमल में निरूपण करना है परिमेय संख्या को।
तब जानते हैं कि भाई नीचे वाला संख्या से ऊपर से भाग दिया जाता है, दीजिए, कोई समस्या नहीं है। देखिए मैंने नोट्स में पहले क्यों बनाया कि बच्चों का समय बचे इसीलिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो बच्चा 9th क्लास में पढ़ रहा है भाई उसको तो भाग तो आना चाहिए। या आप बीस से मेरी बात से अग्री कर रहे हैं, आप मेरी बात से सहमत हैं कि नहीं है, आप मेरी बात से अग्री करते हैं कि नहीं कि क्लास 9th के बच्चे को भाग आना चाहिए। नहीं आता है कोई बात नहीं, वो भी सीखेगा। ये देखो ये कहीं लिखा नहीं गया कि बच्चे ने अभी तक कुछ नहीं सीखा है तो कुछ नहीं सीखेगा, ये गलत बात है। नहीं सीखेगा है फिर भी वो सीखेगा, क्योंकि उसके पास जज्बा है, जुनून है, जरूर सीखेगा। चलिए 16 से भाग दीजिए इसको, 2 टाइम जाएगा, 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 3, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है, और 3 में से 3 गया 0। आप जानते हैं कि अभी दशमलव में बदलना है, तो दशमलव में तो नहीं बदला, ये तो नॉर्मल भाग हो गया। आप क्या कीजिए, आपको यहाँ पर दशमलव दीजिए, डिसमल क्या करता है, एक 0 अप्लाई करता है यहाँ पर, अब 50 बन गया। 16 का टेबल में बताइए 50 से कम 50 है कि नहीं है, तो नहीं, लेकिन इससे कम कुछ है क्या, 48 है। कितने टाइम में है, 3 टाइम में है। फिर घटाइए, 4 में से कट गया, 2 बचेगा। अब फिर दशमलव से फिर 0 उतरेगा, एक बार दशमलव दिया आपने, जब तक 0 उतरेगा इसमें आप ला सकते हैं, जब तक ये कट ना जाए या संख्या रिपीट ना करे तब तक भाग दीजिए। कब तक भाग देना है, जब तक ये संख्या यहाँ दोबारा रिपीट ना करे। तो अभी तो 3 आया है, चलो अब 16 का 16, 4 आया, फिर 0 आएगा, 16 दूना 32, 32, फिर 8 बचेगा, कट जाएगा ये सब। इधर क्या हो रहा है, सब कट रहा है। अभी आपको हाँ दिख रहा है, डब्बा में आ रहा है। चलिए फिर 0, 16 25, ये तो पूरा कट गया भाई जी, क्या हो गया, ये तो पूरा कट गया। तो आप क्या कर सकते हैं कि 16 बटा इसका जो मान आया कितना आया, इसका वैल्यू क्या आया, 2.2.325। ये किसका मान है, ये 16 बटा 35 बटा 16 का ये दशमलव निरूपण हो गया, दशमलव में अपने कर दिया। ये तो मैंने नोट्स में किया है, अब नोट्स देख लीजिए, अब यहाँ से बना लीजिए आप इसको। उम्मीद करता हूँ पूरा समझ में आपको आ गया होगा। अब मैं क्वेश्चन कुछ आपके सामने छोड़ रहा हूँ, 10/3, 7/8, 1/7, इस सबको आपको भाग देना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, आप सबको भाग देंगे। लेकिन एक बार चलो, एक बार यहाँ जितना बना दिया हूँ उतना देख लीजिए। इसको मैं सॉल्व कर दिया हूँ, इसको कर दिया हूँ, लेकिन आप इसको 1/7 को आप खुद से करेंगे, ठीक है। 1/7 को आप खुद से भाग देंगे, ये आपका ड्यूटी है। यहाँ देखो भाई 3 3 खत्म ही नहीं हो रहा है, 3 3 चला जाता है, चला गया ये। तो ये सवाल हो गया। अब मैं आपको पास क्वेश्चन ला रहा हूँ, अगला क्वेश्चन क्या है अपना। देखिए बिल्कुल आपको बातें समझ में आ रहा है, क्योंकि क्लास 9 आपका थोड़ा सा मानता हूँ, थोड़ा सा हल्का सा टफ है, ऐसा नहीं कि आसान नहीं है। क्लास 9 इतना आसान भी नहीं है, थोड़ा सा तो टफ है, लेकिन क्या थोड़ा सा प्रैक्टिस अपना बढ़ा देंगे ना, क्लास 8 से तो ज़्यादा आपको पढ़ना पड़ेगा यहाँ पर, इतना तो तय है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ -60/45, -60/45, इसको बदलना है आपको। तो पहले खुद से कीजिए, क्योंकि भाग तो है, -16 में, तो -16 भूल जाइए, खाली 16 में भाग दे दीजिए 45 से, जो आएगा बाद में लगा दीजिएगा दशमलव, बाद में माइनस लगा दीजिएगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने वीडियो रोका होगा, इसको आप बना रहे हैं, क्योंकि आप मेरे प्रिय छात्र हैं और आप बहुत ईमानदार हैं, इतना मुझे पूरा पता है, और मेहनती भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए अब मिला लीजिए कि आपका आंसर क्या आ रहा है। देखिए मैंने यहाँ पर भाग दिया है, पहले अब 3, पहले तो अब 45 के बारे में 16 नहीं है, तो अब क्या देंगे 0 दशमलव, उससे क्या होगा 0 आएगा, 61 बन गया। इसके बारे में कितने बार में, 3 बार में ले जाइए, घटाइए, इतना बचेगा शेष, 25 बचेगा, फिर शेष आएगा ले जाइए 5 बार में, फिर आएगा 25 शेष। अब देखिए बार बार ये 5 5 आते ही रहेगा, कहाँ तक जाएगा, ये अनंत तक जाएगा। तो यहाँ पर आप डॉट डॉट लगा के छोड़ दीजिए अब, क्योंकि क्या है, रिपीटिंग है, ये ऐसा ही जाते रह जाएगा, और ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब शांत नहीं है, अशांत है, बहुत दूर तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। तो इसका आप ऐसे, लेकिन माइनस में था ना सवाल, तो यहाँ पर माइनस लगाना जरूरी है। अगला सवाल देखिए, बोला 2/11 का दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। देखिए इंग्लिश में ऐसा लिखते हैं इसको, ठीक है, और ये हिंदी में है। तो पहले इसका आप निकालिए, वीडियो को रोकिए और इसको पहले बनाइए, मैं आपको समय दे रहा हूँ थोड़ा देर के लिए, बनाइए, और जो भी आपका आंसर होगा लाइव ऑनलाइन के इसको जो भी आप यूट्यूब पर देखते हैं तो कमेंट कीजिए। बाकी तो जो मेरे ऑफलाइन वाले छात्र हैं तो आप तो मेरे पास पढ़ते ही हैं, जो भी छात्र हैं कोई आसपास के हैं तो आप उसको इन्वाइट कर दीजिए। 10 दिन की क्लासेस आपका बिल्कुल फ्री है, आप आइए, स्वागत है आपका। चलिए तो आपने बना लिया तो मिला लीजिए। देखिए 11 से भाग देंगे तो पहले 0 दशमलव देखिए, 2 से 2 में तो है नहीं,
तो अपने 0 दिया, दशमलव 0 आया तो 20 बन गया, एक बार में लिए। तो देखिए 18 18 18 ऐसे ऐसे 18 18 18 करके 2 संख्या रिपीट करता ही रहेगा ये। तो आप इसको ऐसा लंबा लिखिए, आप चाहते हैं कि नहीं मैं इसको छोटा लिखूँ, तो देखिए कौन संख्या बार बढ़ा रहा है, 18 18 बार बढ़ा रहा है ना, तो अब इसको हटाना चाहते हैं दशमलव इतने सारे डॉट को, तो आप ऐसा लिख दीजिए 0 दशमलव, जो संख्या बार बढ़ा रहा है उसके माथे पर एक रेकरिंग लगा दीजिए, रेकरिंग। रेकरिंग मतलब एक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेकरिंग आवर्ती होती है, इसको रेकरिंग बोलते हैं हम लोग, बार लगा दी, इसको बार भी बोला जाता है। अब देखिए आप 2 केस आपको याद करना है, आपने इतना भाग दिया ना, 2 कंडीशन आपके सामने आया। एक तो आया कि जब शेषफल 0 हो गया, पूरा पूरा कट जा रहा था भाग, यहाँ पर शेषफल नहीं बच रहा है, पूरा 0 नहीं हो रहा है, इसके पहले वाला क्वेश्चन में शेषफल 0 आ गया था। दूसरा केस क्या मिला, जब शेषफल 0 नहीं हो रहा है, तो जब शेषफल 0 होगा उसको क्या कहेंगे, तो देखो इसके आधार पर हम लोग कहेंगे यहाँ पर 2 बातें, एक तो था रिपीटिंग, एक था नॉन रिपीटिंग, जिसमें 0 नहीं आया। देखिए इसमें क्या है, 0 नहीं आया तो क्या होगा, 5 5 बार बार आ रहा है। देखिए इसमें शेषफल 0 नहीं हुआ, लेकिन क्या है 5 5 5 5 5 डॉट 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 जाते रहेगा सम अनंत तक। लेकिन इसमें देखिए 5 नहीं आ रहा, लेकिन 18 18 18 ऐसा जा रहे हैं। लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि वो रिपीट ही नहीं करेगा, वो अलग अलग संख्या आएगा, रिपीट भी नहीं करेगा और शांति भी नहीं होगा। तो इसी के आधार पर परिमेय संख्या 2 टाइप के होते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग यानी शांत, ठीक, शांत या अनासानी या शांत या आवृत्ति बोल सकते हैं, और एक होता है अशांत अनावृत्ति, अनासानी। तो परिमेय संख्या 2 होता है, एक शांत और एक अशांत। तो अशांत होता है तो उसे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बोलते हैं, कभी अशांत भी होगा, रिपीट भी नहीं करेगा। एक होता है कि शांत होगा या शांत भी होगा, शांत होगा अशांत भी होगा, लेकिन क्या होगा, वो रिपीट करेगा। तो रिपीट करेगा तो उसको बोलेंगे आवृत्ति, नहीं रिपीट करेगा तो उसको अनासानी बोलते हैं, अवसानी, इसको आवृत्ति और इसको अनावृत्ति भी कहते हैं, या अनासानी भी कह सकते हो। एनसीईआरटी ने जो बात लिखा है उसको आप यूज कीजिए। अब प्रश्नावली 1.1 1.3 आपको बनाना है, तो आपके दिमाग में एक बात है, सर 1.2 कहाँ चला गया, अरे भाई घबराओ मत, जो टॉपिक पढ़ाएं उसी को भी पढ़ते चलिए, क्योंकि देखो अपने पास हम लोग बहुत दिन से पढ़ा रहे हैं बच्चे को, तो कहाँ कहाँ टॉपिक आपके है उसके हिसाब से पढ़ते चलिए। फिर 1.2 वाला टॉपिक पढ़ा देंगे तो उसको भी करा देंगे। अभी क्या 1.2 में आपका सवाल कुछ है नहीं, उसमें से मानिए 2-3 सवाल दिया है, तो आपको 1.3 अभी अच्छा चैप्टर है आपके लिए, बनाने वाला चैप्टर है। चलिए तो 1.3 के सवाल मैं आपको पहले दिखाता हूँ, ये स्क्रीन पे इतने सवाल दिख रहे हैं, सारे सवाल को बनाना है, अभी पढ़ा दिया हूँ, दशमलव प्रसार निकालना है, बिल्कुल अब बना लेंगे। तो पहले इस सारे क्वेश्चन को खुद से बनाइए, भाग देना है, दशमलव प्रसार लिखना है, कि शांत है क्या शांत है, उसके बाद से आपको वीडियो प्ले करना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए मैं क्वेश्चन बना दिया हूँ, अब बाकी उम्मीद करता हूँ आपने बनाया होगा। तो ये देखिए मैं सॉल्व कर दिया हूँ, नॉन टर्मिनेटिंग है, आप लिख सकते हैं अनावसानी आवृत्ति है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग है ये, क्योंकि क्या हो रहा है 9 9 9 ऐसे ही 0 9 0 9 0 9 बार बार आते रहेगा ये। देखिए 4 पूर्णांक वाला सवाल को, तो पहले इस पूर्णांक को सीधा कीजिएगा, फ्रैक्शन को क्या मिश्र भिन्न में, इसको पहले सरल भिन्न में, सरलतम में लाइए। तो 8 चौका 32 सकती, मिश्र भिन्न को कैसे खोलते हैं, क्रॉस गुना कीजिए, 8 में 4 से 8 चौका 32, ऊपर वाला जोड़ दीजिए 33/8। अब देखिए इसको भाग देने पर कट गया, तो क्या है दशमलव प्रसार शांत है। अब यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको, इस सबको आपको बनाना है, 3/13 2/11 और 329/400, ठीक है। 2 नंबर सवाल है एनसीईआरटी में, तो ये आपका रहा PHW, बिल्कुल आप ईमानदारी से बनाएंगे, बन जाएगा, कोई भारी सवाल नहीं है, इसमें मुश्किल नहीं है। चलिए अब एक सवाल पूछा गया कि आप 1/7 में अपने भाग दिया था, आपका ये आंसर आया होगा, यही संख्या बार बढ़ाएगा 1 4 2। आपने ये सवाल बनाया था कि नहीं बनाया था, ये वाला जो मैं दिया था 1/7 वाला, इसमें का आपने ये क्वेश्चन बनाया था कि नहीं बनाया था, 1/7 को भाग देना था, इसको 2 तो मैं बना दिया था, एक आपके लिए छोड़ा था, तो पहले इसको आपको बना लिए होंगे आप, तभी आगे बढ़ना है। तो देखो जब उसका भाग दिए होंगे ना, तो देखो उसका आंसर क्या आया होगा आपका, उसका आंसर आया होगा 0.142857, फिर से यही आएगा 142857, फिर से आएगा, मतलब यही संख्या बार बार आएगा। तो यहाँ पर मैं क्या रिकरिंग लगा दिया हूँ कि चलो यही बार बार रिपीट कर रहा है, यही संख्या बार बार आएगा, ठीक है। आपने जरूर भाग दिया होगा ईमानदारी से, भाग कौन बड़ी बात चीज़ है आपके लिए। तो अब पूरा है कि आप 1/7 का मान इतना अगर होता है, तो आप बिना भाग दिए 2/7 3/7 4/7 का मान कैसे निकालेंगे, यहाँ भाग नहीं देना है, बिना भाग दिए मान निकालना है। तो बहुत सिंपल चीज़ है, देखिए आप चलिए 2/7 के बोला ना मान निकालिए बिना भाग दिए, आपको इसका मान दे दिया है, तो आपको करना है 2/7 को आप लिख सकते हैं 2 गुना 1/7, तो 2 का 2 और 1/7 का मान तो दे दिया है ये वाला, यहाँ लिख दीजिए, खाली गुना कर दीजिए, अब 2 में सबसे गुना कर दीजिए, इतना आएगा।
3/7, 3 से बटा 7 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 1/7। 1/7 का मान तो दे दिया है, 3 का 3 गुना का गुना और 1/7 का मान दे दिया है, तो आपका आंसर हो गया 4/7। 4/7 को आप क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 1/7, 4 का 4, 1/7 का मान खुद दे दिया है। कितना सिंपल है, 5/7, 6/7 आप सबका ऐसे अपने निकाल लिया। बहुत ईजी था, बहुत आसान था, लेकिन मस्त अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए अब क्या है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन 3 नंबर का है कि निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहाँ P और Q क्या है, पूर्णांक हैं। भी एक क्वेश्चन इसलिए लिखा हूँ कि ये तो बहुत 10वां में भी काम करेगा ये आपको। क्लास 10th के कोई छात्र है तो इस वीडियो को भी यहाँ से देखता है तो उसके काम है, लेकिन 9th में जो मेरे पढ़ के गए हैं उसको पढ़ा दिया गया है, फिर भी उनको याद रखना है, ये क्लास 10th के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ रहा है कि 0.6 और रेकरिंग को आप P/Q के रूप में लिखिए, और एक कंडीशन है VBI में लिख दिया हूँ कि हर बार एक क्वेश्चन पूछेगा। मैं दिखा दूँ, चलो पहले तुमको संतुष्ट कर दूँ। कब का पेपर है, इस साल का है, 2023 का पेपर है। पहले तुम्हारे को मन लगाने के लिए तुमको फाइनल पेपर दिखाते हैं कि तुम्हारे पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा। हाँ सर जी तुमको बिल्कुल अच्छे अच्छे टॉपिक पढ़ा रहे हैं जो तुम्हारे बोर्ड में पूछे जाते हैं, फाइनल एग्जाम में तुमसे पूछा जाता है। चलो तुम्हें एक क्वेश्चन देखो तो भाई, 2 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पे कि 0.7 रेकरिंग को P/Q के रूप में व्यक्त करें जहाँ P और Q क्या है, पूर्णांक है, और Q नॉट इक्वल 0 है। कितने मार्क्स का, 2 मार्क्स का है। ये आपने सीख लिया। आप आज आपने 2 क्लास में आप समझिए कि 5-6 नंबर का आपने पढ़ाई पढ़ लिया है, यानी 2 क्लास में अपने मैथमेटिक्स में आप 4-6 यानी 6 नंबर समझिए कि अपने स्कोर अपने कर लिया। मैं दिखाऊंगा कहाँ करेंगे आप। 4 नंबर तो आपके सामने दिखा रहा है, ये तो पूछेगा ही पूछेगा इस टाइप के सवाल दोनों 100%। और 2 नंबर कहाँ से पूछेगा, आपको ऑब्जेक्टिव में जाके पूछेगा, तो भी आपसे बन जाएगा। तो पहले मैं इसी क्या करता हूँ, पहले आपको मैं नोट्स में नहीं, पहले मैं आपको खुद से बना देता हूँ एक बार बोर्ड पे, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा समझ में आ जाएगा। उसके बाद आपसे नोट्स में से उतारिएगा। अभी आपको लिखना, वीडियो को रोकना नहीं है, लिखना भी नहीं है, पहले आप पूरा समझ लीजिए कि बनाना कैसे है। तो फिर इसको क्या कीजिएगा, आप अपने जो मेरे नोट्स होंगे वहाँ से उतार लीजिएगा, वहाँ से फेर कर लीजिएगा, अपना नोट्स खुद का नोट्स बना लीजिएगा। चलिए पहले देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछ रखा है कि आप 0.6 रेकरिंग को क्वेश्चन तो अपन दिखा दे कैसा था, जहाँ पर क्या है, P और Q क्या है, एक पूर्णांक है, और Q नॉट इक्वल 0 हो, यानी इसको परिमेय संख्या बदलना है। तो थोड़ा रुक जाइए, बच्चा आ गया परेशान कर रहे हैं। देखिए तो पहले इसका पहला स्टेप होता है कि इसको आप मान लेंगे x, तो अपने यहाँ लिखेंगे माना, ये सॉल्यूशन सिखा रहा हूँ आपको, ये आपका क्या है, सॉल्यूशन है। माना x बराबर 0.6 रेकरिंग। अब इसके बाद क्या करना है, जैसे x मानेंगे कोई दिक्कत, पहले x ही मानिए। दूसरा स्टेप, अब क्या कीजिए भाई, कुछ नहीं करना, सिंपल बात याद रखिए, 0. अच्छा यहाँ बार क्यों लगा है, कुछ बात पहले याद आ रहा है क्या, जो संख्या आपने भाग दिया था तो ऐसा कुछ आ रहा था, 3 3 3 3, पूरा बेचैन था ये, तो इसको अपने बेचैन को अपने कैसे शांत किया था, इसको ऐसे कर दिया था। तो देखिए जब इसका रूप ऐसा लिख सकते हैं तो इसका रूप ये भी हो सकता है कि नहीं। अब देखिए कहने का मेरा मतलब ये है कि इस पर बार है, तो कहने का मतलब 6 क्या हो रहा होगा, बहुत बार आते गया होगा, ये इन अनंत तक कहाँ तक गया होगा, अनंत तक कभी रुका ही नहीं होगा। लेकिन आपको क्वेश्चन बनाने में ध्यान रखना है, आप इसको 4 बार ही लिखिए, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, इसके बाद आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, कहा है कि उतना लंबा चौड़ा लिखिएगा। अब इसको डॉट लगा दीजिए, डॉट 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 डॉट, इसको आप इक्वेशन 1 मानना है। ओके, अब कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब आपको करना है दोनों तरफ गुना, दोनों तरफ अब गुना कितने से करें सर, ये तो मैं समस्या है। तो देखिए यहाँ पर आंसर है, एक संख्या के ऊपर रेकरिंग है तो 1 पर 1 0 से गुना करना होगा। अगर ऐसा सवाल होता 0.16, तो यहाँ पर 1 पर 2 संख्या पर रेकरिंग है तो 1 पर 2 जीरो लगे गुना करना पड़ेगा। अगर सवाल ऐसा होता 1.67 इस पर रेकरिंग, तो यहाँ पर 1 पर 3 संख्या पर रेकरिंग है तो 3 जीरो लगे गुना करना होता, यानी 1000 से गुना करना होता। कोई समस्या, अब पूरा आपको तोड़ तोड़ के बता दिया हूँ, अब इसमें कोई डाउट नहीं बचना चाहिए। तो कितना से गुना करना है अब हमसे मत पूछिएगा, ये आपका क्वेश्चन ही बताएगा आपको। 1 रेकरिंग है तो 1 पर 1 जीरो, यानी कहने के बाद 10 से इस तरफ दोनों तरफ बोथ साइड गुना करना है, दोनों तरफ गुना करने पर, क्या करने पर, गुना करने पर, गुना कीजिए तो इसमें
10 में 1 से गुना करें 10x हो जाएगा। इसमें 10 से गुना करेंगे आप, आपसे बोला गया 0.666 में 10 से गुना कीजिए, 10 से गुना कीजिए तो क्या होगा, देखिए मैं गुना सिखाऊँ करके देखिएगा, दशमलव यहाँ आ जाएगा, क्या आ जाएगा 10 ऐसा आएगा आपका। लेकिन इसको क्या है, अनंत तक है, ये भी अनंत तक आएगा, कहने का मतलब इसका आंसर आएगा 0 ठीक है, बच्चा परेशान कर, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। तो क्या आया आंसर, इसका आंसर आया 6.666। अच्छा, इसमें कितने छः हैं, अनंत है। यहाँ पर दशमलव कितना छः है, 3। मैं बोला हूँ कि 4 आपका होना चाहिए, तो यहाँ पर एक इसमें से ले लीजिए ना, अनंत है 6, तो एक और 6 आएगा, नहीं आएगा इसमें। इसको समीकरण क्या मानना है आपको, 2। अब बस सवाल बन गया आपका, समीकरण 2 में से 1 घटा दीजिए, आंसर हो गया। समीकरण 2 घटाओ 1 से, या इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, समीकरण 2 क्या है आपका, 10x बराबर 6.666 डॉट डॉट ऐसा था। और दूसरा समीकरण क्या है, ये पहला समीकरण क्या था, x बराबर 0.666 डॉट 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 था। यहाँ से देखिए घटेगा तो क्या बचेगा, 0 0 0 0 6 का 6, यहाँ का बचेगा 10 को x में से 1 को x जाएगा तो कितना x बचेगा, कितना x बचेगा, 9 को x, कितना बचा, 9 को x। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गया। अब मैं आपको यहाँ समझाता हूँ, इसके आगे से आपका आंसर आ गया है 9x बराबर 6.00। 6.00 का मतलब क्या हुआ, दशमलव जीरो का वैल्यू खत्म होता है, खाली 6 हुआ, 6। अब यहाँ से x बाहर कीजिए, अब यहाँ से x बाहर करेंगे तो 6, और ये 9 गुना में है तो कहाँ चलेगा, भाग में। क्या ये p/q के रूप में है, क्या है, लेकिन क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्या नहीं है, क्योंकि यहाँ 6 9 जो है ये के अलावा किसी अन्य संख्या से कटने वाले हैं, तो इसको काटिए पहले, किससे काट, 3 से काट दीजिए, 3 दूने 6 और 3 3 9, आपका क्या हो गया 2/3, ये आपका ओरिजिनल आ गया रूप। तो आपने क्या किया, दशमलव को इसको अपने p/q में बदल, तो इसका आंसर क्या है, 2/3। सर अब नोट्स में कैसे लिखना है, तो भाई आपके लिए हम खड़े हैं कि नहीं है, हम हैं कि नहीं आपके लिए। देखो मैं आपके लिए कितना मेहनत किया हूँ, अब आपको ये तो बात समझ में आ गया क्लियर, अब समझ में आ गया। तो अब देखिए नोट्स में क्या लिखना है, अरे भाई रुक जाओ, नोट्स आप ही के लिए बनाया गया है, मेरे लिए थोड़ी ना है। चलो घबराते क्या है वो, लो अब प्यारा प्यारा नोट्स बना लो अपना, बना लो और मेरे सवालों के जवाब दो। अब मैं तुमसे क्वेश्चन बहुत सारा करने जा रहा हूँ यहाँ से, जो बोर्ड में पूछा गया है। तो पहला तुम यही बनाओगे 2023 वाला क्वेश्चन। नोट्स बन गया, बन गया भाई, चलो बन गया। तो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर है ये, इसको तुम होमवर्क में करोगे, 2 नंबर। ऐसा ही पहले सवाल लिख लो, पूछा है एक्सप्रेस 0.7 रेकरिंग इन द फॉर्म p/q वेयर p and q आर इंटीजर एंड q नॉट इक्वल 0। आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन लिखना है, हिंदी में भी लिखना है और इंग्लिशों में क्वेश्चन को जरूर लिखना है। चलो ये एक होमवर्क होगा। अब चलो ये दिख रहा है, कब का पेपर है, 22 का है सर, ये कब का है, 23 का है। ये कब का था सर, देखिए 23 का था, 2023। हाई कब का है, 2022। तो क्या तुम गलत चीज़ थोड़ी ना पढ़ रहे हो, फिर पूछा होगा 2200 में पूछा होगा, जब जब परीक्षा होगा तब तब पूछेगा, और हो सकता है क्वेश्चन नंबर तुम्हारा दूसरा ही मिल जाए। देखो दूसरा ही क्वेश्चन रहता है ये, तो इसको भी लिखो। हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चन को पहले नोट कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। अब देखिए कब का पेपर है, 2021 का। यहाँ भी क्वेश्चन नंबर 2 जाइए, वही मिलेगा, उस टाइप का ही कुछ सवाल मिलेगा। देखिए लेकिन क्या है, आपने एक बात नोटिस किया, हर बार क्वेश्चन नया नया पूछ रहा है, हर बार क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नया नया पूछ रहा है। एक बार 0.7 पूछा, एक बार 0.3 पूछा, 0.6 पूछा, और तुमको हम शायद ही बना दिए ना। हाँ यही तो पढ़ाए तुमको, शायद हम ये पढ़ा दिए, ये तुमको हम पढ़ा दिए रे भैया, ये 0.6 तो अभी पढ़ाया था तुमको। तो आपको देखो 0.6 तुमने तो अभी बनाया, तो इसको फिर मत लिख लेना, ये तो अभी बन चुका है। कोई बात नहीं, मैथ है, जितना बार बनाओगे उतना दिमाग खुलेगा, उतना बेहतर नॉलेज आएगा। सर और कुछ क्वेश्चन दीजिए हमको, बहुत अच्छा लग रहा है, हमको मन कर रहा है और बनाएंगे और खाएंगे। तो परेशान ना होइए, ला रहे हैं क्वेश्चन, ढूंढ रहे हैं, मिल जाए तो ला रहे हैं। ये मिल जा, चलो
मिलना तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि जब पेपर है तो मिलेगा ही। ले भाई, थोड़ा बड़का ही मिल गया, कुछ लंबा चौड़ा ज़्यादा है ये। तुमसे पूछा है दूध, ये तुमसे नहीं बनेगा, लेकिन 2.1 2 3 7 1 2 3 ऊपर में यहाँ क्या है, 3 संख्या पर एक नहीं है, लेकिन थोड़ा इसको छोड़ दो, ऐसे बना सकते हो, लेकिन थोड़ा लंबा ही रहने, ये हमारे लिए रहने दो, इसको मैं बनाऊंगा। तुम छोटे मोटे हो तो तुम्हारे छोटा मोटा बनाओ, बड़े वाला को मैं देख लूँगा। तुम छोटे मोटे दुश्मन को निपटा लो, बड़े वाले को हमारे पाले छोड़ दो। एक बार हम मारेंगे उसको, उसके बाद तुम मारना। तो इतना ही क्वेश्चन था अपने पास रेकरिंग से क्लास 9th के लिए। अब बुक में मिलेगा, टेंशन मत लो, बुक में बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, परेशान नहीं होना है सर क्वेश्चन अब नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, क्वेश्चन तो बहुत मिलेंगे। सिर्फ क्या है कि इस पेपर में मेरे पास पेपर नहीं है, अब पेपर जितना था उतना मैं करा दिया तुमको। चलो अब मैं तुमको ले चलता हूँ अपने बुक के दुनिया में, वहाँ पे बहुत सारे सवाल आपको मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ पर पहले तो देखता हूँ कि मैं नोट्स में ही अभी शायद होगा। हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है नोट्स में सवाल। तो पहले तो नोट्स से मेरा ख़त्म करो, कम पड़ेगा तो हमने कहीं जाओगे। चलो तो ये रहा आपका होमवर्क, पहले इसको बनाओ। 2 क्वेश्चन आपको इसके, ये पर एनसीईआरटी का है, पूरा बुक का सवाल है। तो ये जब तुम ये बन जाएगा ना ये वाला, तो जो तुमको पेपर में दिखा वो भी तुम बनाना उसके बाद। तो पहले 2 क्वेश्चन का देख लो सॉल्यूशन, पहले खुद से बना लो, फिर मैं इसको ओपन करता हूँ। चलो तो ये रहा आपके स्क्रीन पर, बिल्कुल ऐसा ही करना है। क्या नियम बताया था आपको, इसको एक्स मानो, ये रेकरिंग हटाओ, रेकरिंग के साथ पहले 7 ही बार बढ़ाएगा, 4 रिपीट नहीं करेगा, 7 बार रिपीट करेगा। कितना बार, बहुत बार, लेकिन तुम दशमलव के बाद 4 ही संख्या रखो, ये नियम कहता है कि तुमको सवाल कैलकुलेशन करने में आसान होगा। तो 1 बार 2 बार, 1 2 3 4 हो गया, मैं छोड़ दिया, समीकरण का मान लिया। अब दोनों तरफ गुना करना है, कितना से करोगे, 10 से कि 100 से? तो बिल्कुल 10 से गुना करोगे, क्योंकि एक ही संख्या पर एक रिंग है, तो 1 से 10, 1 पर 1 0, 10 से गुना करो, 10 से 10x, इसमें 10 से गुना करो, दशमलव यहाँ है तो दशमलव यहाँ आ जाएगा, 4.777 तीनों हो जाएगा, लेकिन वो अपने से बढ़ा के लिखे दो, क्योंकि इधर भी 4 संख्या है तो यहाँ भी 4 को रहेगा, तो घटाने में अच्छा रहेगा। समीकरण 2 घटाओ 1 से, समीकरण 2 को 1 से घटा दो, तो इधर क्या बचेगा, 4.3, इधर बचेगा 9x। अभी क्या तुम्हारा आंसर हो गया? नहीं, दशमलव है कि नहीं, दशमलव को तो गायब करना है भाई। तो दशमलव हटाओगे तो दशमलव के बाद एगो संख्या है, तो एगो 0 10 यानी 10 नीचे आएगा, ऊपर 43 बच गए, तो छोटे क्लास में तुम पढ़ा होगा। तो 43 9 10 90, ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया। इसको तुमने पी वाई क्यू के रूप में व्यक्त कर दिया। एक क्वेश्चन और पूछा है एनसीईआरटी ने, ये रहा 3 नंबर सवाल। यहाँ देखो 3 संख्या पर एक नहीं है, तो तीनों बार बढ़ेगा, 1 बार 2 बार, मैं 2 ही बार रखा क्यों, तो कम से कम 2 बार तो रिपीट करवाना पड़ेगा। तो 3 3 6 हो गया, छोड़ दिया, 4 या 6 संख्या रखो, 9 भी रख सकते हो लेकिन ज़्यादा हो जाएगा, 6 रखो। अब क्या कहें, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/1000, एक से 1000 से क्यों गुना किया गया, क्योंकि एक पर देखो 3 संख्या पर एक रिंग है, तो एक पर 3 जीरो यानी 1000 से गुना करो, तो 1000 से गुना करो तो ये 1001 हो जाएगा, इसमें 1000 से गुना करोगे तो देखो दशमलव यहाँ है, 1000 से गुना करो दशमलव कहाँ आ जाएगा, दशमलव आ जाएगा 3 स्थान बढ़ेगा इधर, तो 1 2 3 यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर दशमलव आ जाएगा, इसके सामने आ गया। उसके बाद क्या है, 0 1 0, और क्या अनंत बार गया है, तो तुम दशमलव के बाद जितना इधर है इधर भी संख्या उतना चाहिए, तो इधर ही मेरे पास 6 संख्या रखा। अब समीकरण 2 में से घटा दिया तो तुम्हारा ऐसा आया, 1/999 तुम्हारा आंसर हो गया। अब तुम क्वेश्चन इसको बना लो, ये तुमसे बन जाएगा, और नहीं बनता है तो मैं इसको, तुम जरूर कमेंट करना भाई, जो भी ऑफलाइन वाले हैं तो परेशान नहीं होना है, हम तो क्लास में बनवा देंगे, लेकिन जो भी मेरा ऑनलाइन छात्र हैं, आपको क्या करना है, एक बार हम कमेंट जरूर करना है कि सर इस क्वेश्चन हमसे नहीं बना है। ये 2 नंबर क्वेश्चन आपको बनाना है, ये वाला 2.7 1 2 3 पर एक रिंग है, इसको पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त करना है। ओके चलो, तो आज के लेक्चर में इतना ही, आज के लेक्चर में इतना ही, क्योंकि तुम एक टॉपिक सीखे हो तो इस पर तुमको क्वेश्चन आने चाहिए। और बाकी हम लोग, मैं लिख देता हूँ कहाँ से करना है, यहाँ से करना है लेक्चर 2, लेक्चर 3 शूट होगा अब, तो लेक्चर 3 यहाँ से शूट होगा, ठीक है। तो लेकिन अब तुमको और मैं दे दूँ होमवर्क, क्योंकि तुमको भी थोड़ा ज़्यादा बोझ न लगे, हम लोग थोड़े थोड़े पढ़ेंगे, अच्छे पढ़ेंगे। तो देखो पी बाई क्यू के तूने पढ़ा, अब ये सब बुक अब काम आते हैं। पहले तुमने एनसीईआरटी कर लिया, एनसीईआरटी कर लिए हो, तभी जो सहायक पुस्तिका हैं इसमें से क्वेश्चन लगाओ, लग जाएंगे, तुमसे बन जाएंगे, आपको समस्या नहीं होंगे। चलो पहला इसको बना लेना है कि 0, ये क्वेश्चन पहले बनाना है, इसमें बना दिया मैंने, इसको ढक के रखा है, इसको बनाओ। 0.5 को पी बाई क्यू के रूप में लिखो, ये तुम्हारा होमवर्क है। चलो इसको, ये भी तुम्हारा होमवर्क है।
3.23 ऐसा ही कुछ क्वेश्चन अभी जस्ट मिला है तुमको, ये भी तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है। चलो अब और सवाल चाहिए, मैं इच्छा तो इतना सवाल हम लोग से बन जाए कि फिर हमको तकलीफ ना हो, इसके मैं मतलब काम में लगा हुआ हूँ कि इसके बाद बच्चा मेरा कहीं रुके नहीं, थके नहीं, सारे क्वेश्चन को उड़ा दे एक बार में। चलो ये कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको तुमको करना है। अब तो तुम ऐसे धुआं उड़ा दोगे, लेकिन एमसीक्यू है तो एक बार चलो एक एमसीक्यू मैं करा देता हूँ, इसको करा देता हूँ। अब देखो ट्रिक क्या है इसका, एक ट्रिक से बनवा देते हैं। देखो ऑब्जेक्टिव में क्या करोगे, ऑब्जेक्टिव में समय बचाना है तुमको एग्जाम में। अब तुमसे पूछा है 0.3 रेकरिंग, तो देखो इसका नियम क्या है, पहले एक बटा का चिन्ह दे दो, देखो कितना पर एकरिंग है, एक संख्या पर एकरिंग है तो 9 बटा में लिख दो। उसके बाद पूरा संख्या लिखो, पूरा संख्या क्या है, ये 3 है, इसमें 3 ही है, उसमें से माइनस कर लो जो इधर का संख्या है, इधर क्या है कुछ नहीं है, 0 घटाना है, तो 3 में से गया 3 बटा 9, काटोगे तो 3 का 3 3 के 9, 1 बटा 3 आ रहा है, तो तुम्हारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी तुम्हारा हो जाएगा। चलो इसमें से निम्नलिखित में किस, जो भी इसमें देखो मैं बताऊंगा उसको मैं नहीं बनाना है, अभी ये सब छोड़ दो, नीचे वाला छोड़ देना है, क्योंकि उस टाइप का हमको रिकरिंग वाला सवाल नहीं बना है, बाकी हम तुमको नहीं पढ़ाए तो नहीं देंगे तुमको। हम सिर्फ देंगे तुमको रिकरिंग वाला सवाल, जिसे पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त करना है। सवाल दिया क्यों नहीं रिकरिंग में, चलो दिया है, दिया सॉरी। अब तुमको ये सारे क्वेश्चन बनाना है। देखो पूछा है कि इधर का जितना दिख रहा है निम्नलिखित में दशमलव प्रसार के रूप में लिखें, अब बताएं कि इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है क्या शांत है। 18 नंबर का पूरा बनाना है, 19 नंबर का सब सवाल बना लेना है, 20 में का सारा तुमसे बन जाएगा, अभी जस्ट पढ़ा दिया हूँ रिकरिंग वाला सवाल, और बस इतना ही। तो 18 का सारे क्वेश्चन, 19 का सारा क्वेश्चन, 20 का सारा क्वेश्चन आपको बना लेना है। अब तुम बताओ इतना क्वेश्चन कोई बच्चा पढ़ लिया उसको तकलीफ होगा मैथमेटिक्स में, कभी नहीं, जिंदगी में नहीं होगा। अब बात रहा सर ये सब सवालों को हम तो यूट्यूब पर वीडियो देखें, अब हमसे नहीं बनेगा तो आप कमेंट करेंगे, मैं उसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करूँगा बिल्कुल। और आसपास के छात्र हैं तो बिल्कुल 10 दिन का मेरा फ्री क्लासेस ज्वाइन कीजिए, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन आपको बनाना है, डाउट है तो कमेंट करना है, मैं आपके साथ में हूँ, पूरा आपके सारे समस्या को सॉल्व करूँगा, आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है, घबराना तो है ही नहीं। धन्यवाद। तो चलिए हम लोग मिलेंगे अब अगले वीडियो में, लेक्चर नंबर 4 जहाँ शुरू होगा आपका, फिर लेक्चर नंबर 3 आएगा आपके लिए। सर बुक कौन सा पढ़े, तो आप एनसीईआरटी रखिए, वो काफ़ी है आपके लिए, जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको आपको पैसा ज़्यादा खर्चा नहीं करना, आप काहे के लिए दूसरा कोई किताब खरीदेंगे उसमें पैसा लगाएंगे, ठीक है। जब आपके भैया हैं, आपके टीचर जी हैं, आपके सर हैं, तो आपको पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद, लव यू सो मच। अपने माता पिता के बात को आदर का सम्मान करो, उनकी बातों को मानते रहो, अपने भैया दीदी जो भी हैं उनके अपने से बुजुर्ग का बात मानो, उनसे प्रेम भाव रखो, और अपने छोटे से भी उनसे प्रेम भाव रखो, एक अच्छा एक मतलब आदर्श व्यक्ति बनो, ठीक है। जिसमें कोई आपका, एक बार तुम जिस रास्ते से गुजरो तो कुछ किसी को मतलब देख के गर्व महसूस हो कि किसका भाई है, किसका बहन है, किसका बेटा है, किसका बेटी है, एक बार उनके दिल में सवाल उठना चाहिए, कितने इसका मतलब आचरण व्यवहार, कितने मतलब सुदृढ़ है, कितना संपन्न व्यक्ति है ये, ऐसा किसी के दिल पे छाप छोड़ के जाओ, तुम्हारी उपलब्धि कहलाएगी, मेरी भी उपलब्धि कहलाएगी। धन्यवाद, लव यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। पढ़ते रहो मन लगा के, और मेहनत से पीछे मत हटो। धन्यवाद।